हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं AKTU। AKTU मींस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। MBA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि मैम इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग गाइड कर दीजिए कि मैम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में कि इस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर वीडियोस कहां से मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह कहां से मिल जाएंगे और कौन सी बुक्स आपको इस सब्जेक्ट के लिए रेफर करनी चाहिए। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो आज के लेक्चर वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये सिलेबस है, मैंने AKTU की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप वहां से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप न्यू सिलेबस डाउनलोड करें। ठीक है, उसमें जो न्यू सिलेबस होगा उसमें लिखा रहेगा कि दिस सिलेबस इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2024-25। तो ये नया सिलेबस है, इसी एकेडमिक ईयर से एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, और एक बात और है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं एंड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो आपने यही सब्जेक्ट प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, इस बार पहले KMBN करके सब्जेक्ट थे, इस बार क्या है जो नया सिलेबस आया है उसमें BMB 101 ऐसे करके सब्जेक्ट है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में ना हम जो BMB 101 ये जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आज के लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब तो खैर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, जिसमें 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है, सेमेस्टर एंड के एग्जाम में जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल है। तो ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे डिटेल में कि जो सब्जेक्ट है इसमें इसके लेक्चर वीडियोस आपको कहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह कहाँ से मिल जाएंगे, तो ये आज के लेक्चर में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB, वैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पहले भी ये सब्जेक्ट, ये बेसिकली दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये पॉम पॉम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस OB जो सब्जेक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB। ठीक है, पॉम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर कुछ यूनिवर्सिटी में इसे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब बताऊंगी, नोट्स वगैरह बताऊंगी, वैसे तो यहाँ पे मैंने AKTU यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रही हूँ, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, लेकिन आप भले ही चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आपके यहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का पेपर होगा, जो OB का पेपर होगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर यूनिवर्सिटी का। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं हो जाएंगे, तो वो सेम ही रहेंगे। यहाँ पर मैं AKTU यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि उनको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उनके लिए लेक्चर वीडियोस वगैरह कहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। पर बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के है ना अपना सिलेबस उठा के देखिएगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक, तो इसमें 5 यूनिट है, इवन हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट ही पढ़नी है। तो यूनिट 1 इज अबाउट फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। जो यूनिट 1 है वो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की है। इसमें आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, पास्ट में क्या थी, अब प्रेजेंट में क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल फंक्शन, ये सब आपको डिटेल में पढ़नी है। और केस स्टडी तो आपको हर यूनिट में पढ़नी है, हर टॉपिक पे केस स्टडी है। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट 1 में आपको प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, कितने टाइप की प्लानिंग होती है, प्लान कितने टाइप के होते हैं, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का टाइप, प्रोसेस, टेक्निक, तो ये सारे ये टॉपिक डिटेल में आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। इसके अलावा 4 यूनिट और हैं। ठीक, लेकिन उस पर जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके आपको नोट्स वगैरह आप जाइए यूट्यूब पर डालिए मेरा चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, आप डालेंगे तो फिर आप मेरे चैनल पे ये आ जाएंगे और मैंने ये फिर आप मेरे चैनल पे क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, मैंने इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट ही बनाई है। तो आपको अलग अलग वीडियोस नहीं सर्च करने, आपको एक जगह एक साथ सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो आप देखिए फर्स्ट रो में ही ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB। यहाँ पे क्लिक करिएगा कि व्यू फुल प्लेलिस्ट, ऐसे करके क्लिक करिएगा। व्यू फुल प्लेलिस्ट ऐसे करके क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे ये सारे ही सब्जेक्ट मैंने सिलेबस डिस्कस किया है,
उसके बाद जितने टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के वो सब एक जगह, ग्रुप डायनेमिक्स, इंटरपर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग की थ्योरी, परसेप्शन, पर्सनालिटी, ओबी, ठीक है, ये सारे ही टॉपिक। फिर उसके बाद मोटिवेशन की थ्योरी, थ्योरी जेड, अचीवमेंट थ्योरी, बाकी मोटिवेशन की थ्योरी, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, तो सारे ही टॉपिक, लीडरशिप की थ्योरी, मोटिवेशन, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, डायरेक्टिंग, सिलेक्शन, स्टाफिंग, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये जितने भी टॉपिक है ना, ये देखिए मैंने डिटेल में 63 वीडियो लेक्चर में ये पूरा ये जो टॉपिक है ये कवर किया है। तो आप यहां से रेफर कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में फिर ये वाली जो प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यहाँ पे इसे सर्च करना है और सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग अलग सर्च नहीं करना है। वैसे भी एग्जाम आपका कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो इधर उधर भटकने में अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा, डायरेक्टली यहां से जाके प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं सिलेबस पे। यूनिट 1 का तो मैंने आपको कंटेंट बता दिया। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग कितने टाइप की होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक क्या है, एमबीई, एमबीई ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एमबीओ एंड एमबीई, एमबीओ क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीई क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये इसमें है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 से फिर ओबी स्टार्ट होता है। देखिए यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिट 3, 4, 5 जो है ना ओबी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, इसमें बेसिकली ओबी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओबी का कॉन्सेप्ट क्या है, ओबी का मॉडल क्या है, ओबी के कंपोनेंट क्या है, पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एटीट्यूड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर के बारे में, इंटरपर्सनल स्किल, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जोहरी विंडो, परसेप्शन, तो ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में यूनिट 3 में पढ़ने हैं। फिर यूनिट 4 में आपको मोटिवेशन पढ़ना है। मोटिवेशन की जितनी थ्योरीज हैं वो डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, मैकलांडे की थ्योरी, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज जो है मोटिवेशन की, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। फिर यूनिट 5 में आपको लीडरशिप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लीडरशिप क्या है, लीडर कितने टाइप के होते हैं, लीडरशिप की स्टाइल क्या होती है, ठीक है, लीडरशिप के ट्रेड्स क्या हैं, सिचुएशनल मॉडल, लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल, टीम बिल्डिंग के बारे में, ठीक है, टीम डेवलपमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये सारे ही टॉपिक मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हैं। तो ये सारे ही टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं। कर्ट लिविन की मॉडल ऑफ चेंज है एंड प्लस केस स्टडी है। तो ये सब टॉपिक आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस, ये सिलेबस है जो आपको पूरा पढ़ना है। तो लेक्चर वीडियोस मैंने आपको बता दिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा जहां से आपको मिल जाएंगे लेक्चर वीडियोस। नोट्स आपको कहां से मिलेंगे बता देती हूँ। आपको जाना है मेरी एप्लीकेशन पे, मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद नोट्स के अलावा आपको मैं बुक बता देती हूँ। बुक आप रेफर कर सकते हैं एल.एम. प्रसाद की, बहुत ही अच्छी बुक है, एल.एम. प्रसाद की बुक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की भी है एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा कोर्स उसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका पूरा सिलेबस एंड आई होप ये जो लेक्चर वीडियो है इससे आपको हेल्प मिली होगी और आपके जो डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हुए होंगे। ओके, तो चलिए फिर ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा कि न्यू सिलेबस ही डाउनलोड करिएगा। ठीक है, BMB 101 ये जो न्यू सिलेबस है इसको ही डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपके एग्जाम कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो अच्छे से एग्जाम करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।